क्लास 7 साइंस चैप्टर 11 इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास है समथिंग टू नो। हमने फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं इसमें। फर्स्ट है देयर आर डैश टाइप ऑफ चार्जेस इन नेचर। तो टाइप ऑफ चार्जेस कितने होते हैं नेचर में? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस इन नेचर। सेकंड है डैश चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस डैश ईच अदर। तो रिपेल कौन से चार्ज करते हैं? जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एंड अनलाइक चार्जेस है वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या देगा? अट्रैक्ट। ठीक है। थर्ड है द material that normally do not get dash on rubbing and allow electric current to flow through them with ease are known as dash। ऐसे मटेरियल जो रबिंग से डू नॉट गेट डैश ऑन रबिंग करने से क्या नहीं होते? चार्ज नहीं होते। तो इसका आएगा डू नॉट गेट चार्ज्ड, जो रगड़ने से चार्ज नहीं होते। एंड अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो, और उनमें से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आसानी से फ्लो हो जाता है। ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? हम उनको बोलेंगे कंडक्टर्स। फोर्थ है लाइटनिंग एंड डैश अकर टुगेदर। लाइटनिंग और क्या एक साथ होती है? तो बिजली के साथ क्या आता है? थंडर। ठीक है, THUNDER, थंडर। फिफ्थ है द साइंटिस्ट हु प्रूव दैट लाइटनिंग इज इलेक्ट्रिकल इन नेचर वाज डैश। ऐसा साइंटिस्ट जिसने बताया था कि जो लाइटनिंग है वो इज इलेक्ट्रिक इन नेचर, इलेक्ट्रिकल होती है नेचर में। वो कौन सा साइंटिस्ट था? तो उस साइंटिस्ट का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्रू और फॉल्स हमने बताना है। तो फर्स्ट है हमारे पास, द चार्जेस acquired by a glass rod and the silk cloth with which it rubbed are equal and of the same sign। जो चार्जेस ग्लास रोड पे आते हैं जब उसको सिल्क क्लॉथ से रगड़ा जाता है, रब किया जाता है, तो वो चार्जेस इक्वल होते हैं और एक ही साइन के होते हैं। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। इक्वल तो होंगे मगर उनके जो साइन है वो अलग अलग होंगे। सेकंड है ड्यूरिंग चार्जिंग बाय कंडक्शन द चार्ज ऑब्जेक्ट शेयर्स इट्स चार्ज विद द अनचार्ज ऑब्जेक्ट। जो चार्जिंग कंडक्शन से करेंगे उसमें जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो शेयर करता है चार्ज अपना अनचार्ज ऑब्जेक्ट से। तो ये बिल्कुल आएगा ट्रू। तो इसका लिखेंगे हम ट्रू। थर्ड है ए चार्ज्ड बॉडी लूजेस इट्स चार्ज इफ वी टच इट विद आवर हैंड। अगर कोई चार्ज बॉडी है, अगर हम उसको अपने हाथ से छू देंगे तो वो अपना चार्ज खो देती है। तो ये बिल्कुल सही है। इसका आएगा ट्रू। फोर्थ है लाइटनिंग इज ए नेचुरल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फिनोमिना। जो लाइटनिंग है यानी कि बिजली जो चमकती है आसमान में, ठीक है, वो एक नेचुरल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फिनोमिना है। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। यहाँ पे आएगा ट्रू। फिफ्थ है वी डू नॉट नीड एनी स्पेशल डिवाइस टू प्रोटेक्ट टॉल बिल्डिंग्स फ्रॉम लाइटनिंग। टॉल बिल्डिंग को बिजली से बचाने के लिए, कभी कभी बिजली गिर जाती है, ठीक है, आसमान से, तो बिजली से बचाने के लिए हमें किसी तरह की स्पेशल डिवाइस की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत हमें है
और ये कह रहा है नहीं है, तो ये आएगा फॉल्स। तो हमारा जो ये पार्ट है ये भी हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर सी, जो है टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को हमने क्या करना है, टिक करना है। तो फर्स्ट है ए चार्ज प्लास्टिक कॉम बी, जिसका नाम हमने बी दे दिया कॉम, इज ब्रॉट नियर अनदर सिमिलरली चार्ज सस्पेंडेड प्लास्टिक कॉम ए। और दूसरी जो कॉम है वो भी चार्ज है, उस कॉम को हमने कॉम ए कह दिया। देन कॉम ए वुड, जो कॉम ए है वो क्या करेगी, रिमेन अनअफेक्टेड, मूव टुवर्ड्स कॉम बी, मूव अवे फ्रॉम कॉम बी, स्टार्ट ओसिलेटिंग। तो इसका क्या आएगा, देखो दोनों पे कॉम जो बी है और जो कॉम ए है दोनों पे सेम चार्ज है। और आपको पता है जब सेम चार्ज हो जाता है, एक जैसा चार्ज हो जाता है दोनों पे, तो फिर वो एक दूसरे को परे धकेलती है। यानी कि जो कॉम ए है वुड, कॉम ए वुड मूव टुवर्ड कॉम बी, ये नहीं आएगा। क्या आएगा, मूव अवे फ्रॉम कॉम बी, क्योंकि सेम चार्ज है इसलिए एक दूसरे को दूर धकेलेगी। तो इसका आएगा मूव अवे फ्रॉम कॉम बी। सेकंड है ए स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विद 4 ऑब्जेक्ट। एक स्टूडेंट है उसको 4 ऑब्जेक्ट दिए गए। पहला ऑब्जेक्ट प्लास्टिक कॉम है, दूसरा है कॉपर रोड, तीसरा ऑब्जेक्ट है रबर बैलून, और फोर्थ ऑब्जेक्ट है ए वुलन क्लॉथ, एक वुलन का कपड़ा। द ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी ईजिली चार्ज बाय रबिंग इज द ऑब्जेक्ट लेबल्ड एज। ऐसा ऑब्जेक्ट इन चारों में से जिसको रगड़ कर, रबिंग करके चार्ज नहीं किया जा सकता आसानी से, वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, तो वो ऑब्जेक्ट होगा कॉपर रोड। ठीक है, यानी कि जितने भी मेटल्स वगैरह होते हैं उनमें से जो भी करंट है आसानी से फ्लो कर देता है, और जिसमें से करंट आसानी से फ्लो कर जाता है वो रगड़ने से चार्ज नहीं होते। तो इसका आंसर आएगा बी, कॉपर रोड। थर्ड है टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर। 2 चार्ज ऑब्जेक्ट हैं, उनको क्या लाया गया, पास पास लाया गया। द 2 ऑब्जेक्ट वुड, दो ऑब्जेक्ट हैं, जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो क्या करेंगे, ऑलवेज रिपेल ईच अदर, हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आइदर अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल ईच अदर, ना तो अट्रैक्ट करेंगे ना रिपेल करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसने कहा 2 चार्ज ऑब्जेक्ट, ये नहीं कहा कि उन पे सेम चार्ज है, ये लाइक चार्ज है वो या अनलाइक चार्ज है। तो इसका आंसर क्या आएगा, या तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। तो आइदर अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। फोर्थ है हमारे पास ड्यूरिंग चार्जिंग बाय इंडक्शन इट इज। जब इंडक्शन से चार्जिंग की जाती है तो क्या होता है, द चार्ज ऑब्जेक्ट एज वेल एज अर्थ डैट शेयर देयर चार्जेज विद द ऑब्जेक्ट टू बी चार्ज, ओनली द चार्ज ऑब्जेक्ट डैट शेयर इट्स चार्जेज विद द ऑब्जेक्ट टू बी चार्ज, ओनली द अर्थ डैट शेयर इट्स चार्जेज विद द ऑब्जेक्ट टू बी चार्ज, द अनचार्ज ऑब्जेक्ट डैट इज एबल टू प्रोड्यूस चार्ज ऑन इटसेल्फ। तो इसका सही आंसर होगा ओनली द अर्थ डैट शेयर इट्स चार्जेज विद द ऑब्जेक्ट टू बी चार्ज। फिफ्थ है ड्यूरिंग चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन द चार्ज ऑन द चार्जिंग ऑब्जेक्ट। जब चार्ज बाय कंडक्शन करेंगे तो क्या होगा, और जब चार्ज बाय इंडक्शन करेंगे तो क्या होगा। डिक्रीज इन बोथ द केसेस, दोनों में दो क्या हो जाएगा, चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज इन द फर्स्ट केस में डिक्रीज होगा, बट रिमेन अनचेंज इन द सेकंड केस, मगर सेकंड केस में उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनचेंज रहेगा। डिक्रीज इन द सेकंड केस बट रिमेन्स अनचेंज इन द फर्स्ट केस, सेकंड केस में डिक्रीज होएगा मगर फर्स्ट केस पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिमेन्स अनचेंज इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस में वो अनचेंज रहेगा। तो इसका सही आंसर होगा डिक्रीज इन द फर्स्ट केस बट रिमेन्स अनचेंज इन द सेकंड केस। इसका सही आंसर ये होगा। ठीक है, अब इसका सिक्स्थ है हमारे पास ड्यूरिंग लाइटनिंग। जब लाइटनिंग होती है यानी कि आसमान में जब बिजली चमकती है, वी कैन हैव एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज
ओनली बिटवीन टू अपोजिट चार्ज क्लाउड, तो बिजली कैसे चमकती है जब दो अपोजिट जो क्लाउड है उनके बीच में, ओनली बिटवीन ए चार्ज क्लाउड एंड द ग्राउंड, और चार्ज क्लाउड और ग्राउंड के बीच में, आइदर बिटवीन टू अपोजिट चार्ज क्लाउड और बिटवीन ए चार्ज क्लाउड एंड द ग्राउंड, या तो दो अलग अलग क्लाउड्स के जो अपोजिट चार्ज है उनके ऊपर उनके बीच में, या चार्ज क्लाउड और ग्राउंड के बीच में, इसके कारण बिजली चमकती है। नाइदर बिटवीन टू अपोजिट चार्ज, ना तो क्लाउड, नॉर बिटवीन द चार्ज क्लाउड एंड द ग्राउंड, ना तो अपोजिट चार्ज जो डिफरेंट डिफरेंट चार्ज है क्लाउड्स के बीच में, और ना ही क्या क्लाउड और ग्राउंड के बीच में। तो इसका सही कारण क्या है बिजली चमकने का, क्या क्या हो सकता है? आइदर बिटवीन टू अपोजिट क्लाउड, आइदर बिटवीन टू अपोजिट क्लाउड और बिटवीन ए चार्ज क्लाउड एंड द ग्राउंड, इनके कारण बिजली चमक सकती है। अब हमारा ए, बी और सी पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम इसका डी पार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट, मैंने चैनल पर हर एक सब्जेक्ट का आपको करवा रखा है कंप्लीट सिलेबस। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, जैसे ही आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो अब हम करते हैं इसका डी और ई पार्ट। तो डी और ई पार्ट के जो आंसर हैं आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट है हमारे पास, ए ग्लास रोड इज रब्ड अगेंस्ट ए सिल्क क्लॉथ, विच ऑब्जेक्ट गेट्स चार्ज इन दिस प्रोसेस, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। सेकंड है हमारे पास, नेम टू ऑब्जेक्ट्स डैट कैन बी चार्ज बाय रबिंग डैट डू नॉट गेट चार्ज ऑन रबिंग। थर्ड है, स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन ए कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में हमने डिफरेंस बताना है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फोर्थ है, नेम द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग टॉल बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइक्स। इसका फिफ्थ और सिक्स्थ है, गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म अर्थिंग, लिस्ट टू प्रिकॉशंस दैट ए पर्सन कैन टेक इफ ही इज कॉट इनसाइड द ओपन ड्यूरिंग ए लाइटनिंग स्ट्राइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर ई है। क्वेश्चन नंबर ई का फर्स्ट है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसका जो ए पार्ट है, फिर इसका बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, क्वेश्चन नंबर 7। तो इस तरह से हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।